साहित्य में वाचन का बड़ा महत्व होता है। इससे शब्द को उसकी संवेदना मिलती है, शक्ति मिलती है। बस हमें उस शब्द को संपूर्णता के साथ समझना होता है, तभी हम उसे पूरी सार्थकता के साथ प्रस्तुत कर पाते हैं। वाचन एक कला भी है जो अभ्यास से निखरती जाती है। अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी रचनात्मकता को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। हालांकि इसकी गति थोड़ी धीमी है, परंतु निरंतरता बनी रहे इसका प्रयास कर रहा हूं। आज प्रस्तुत है मेरी दो प्रिय छात्राओं का साहित्य वाचन। कृतिका, जो गुमला में रहती हैं, हमारे आरटीसी बीएड कॉलेज से बीएड कर चुकी हैं। अभी साहित्य सृजन और प्रस्तुतिकरण के अभ्यास में लगी हैं। आज कृतिका मेरी एक कविता को प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसका शीर्षक है रिश्ता। इस कविता के माध्यम से कवि ने आज के मानवीय रिश्ते के अंतर्द्वंद को जैसा महसूस किया उसे लिख दिया। आज उन्हीं शब्दों को पूरी संवेदना के साथ प्रस्तुत कर रही हैं कृतिका। ना जाने कौन सी बात अरसे से चैन को जलाती है, मुख का आवाज बनकर मेरे वजूद को दबाती है। जपती हुई संवेदना जब सिसकती है तो हृदय से एक घुटती हुई आह निकलती है। इस थरथराती आह में उनकी सलामती की परवाह है, तथापि अनाम रिश्ते की जो चाह है उस गहराई की भी कोई था है शायद नहीं। यह कहती है कहानी अपने उन तमाम उलझे हुए रिश्तों की, उनसे बंधी उम्मीदों की, अपेक्षाओं की। उन्हें पूरा कर पाने की कोशिश में हिस्सों में बट चुके, कट चुके अपने अस्तित्व की भी कहती है कहानी कि समय के हर पड़ाव पर ये रिश्ते धड़कते हैं। जैसे बिजली चमकती है फिर बादल गरजते हैं और हम इन रिश्तों के बीच चुपचाप खड़े लरसते हैं। दीपा रांची यूनिवर्सिटी में इतिहास की छात्रा हैं। एनएसएस की समर्पित स्वयंसेवक हैं। देश और समाज के प्रति बहुत ही संवेदनशील, और जहां संवेदना है वहां साहित्य है। पिछले दिनों हमने स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मनाई है। स्वामी विवेकानंद पर लिखे अपने एक प्रेरक प्रसंग को वे प्रस्तुत करने जा रही हैं। भाषा उन्हीं की है और आवाज भी उन्हीं की है। तो आइए सुनते हैं दीपा को। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सुरेया सत्यचित सुख स्वरूपाय स्वामिनी तापहारिणी। सबसे पहले आप सभी को मेरा जोहार। मैं दीपा कुमारी, रांची विश्वविद्यालय इतिहास विभाग एनएसएस की छात्रा। संपूर्ण विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने वाले युग पुरुष, वेदांत विख्यात स्वामी विवेकानंद जी को मैं शत शत नमन करती हूँ। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के ऐसे महान विद्वान जिनके ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत में भारत के ज्ञान का प्रकाश फैला था। एक सन्यासी के रूप में स्वामी जी ज्ञान से युक्त अनेकों ग्रंथों की रचना की और उन
ग्रंथों ने करोड़ों युवाओं को एक नई राह दिखाई। स्वामी जी का संपूर्ण जीवन ही सबके लिए एक सीख का माध्यम है। उनके बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को जानने की कोशिश करें। स्वामी जी से जीवन से जुड़ी मैं एक प्रसंग को साझा करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, जब स्वामी जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पास एक व्यक्ति आए और वो काफी दुखी लग रहे थे। और आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, सभी कार्य को मन लगाकर करता हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन में कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। तब स्वामी जी उनको कहते हैं, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को बाहर घुमा कर लाए थोड़ी देर, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। तब इतना कहने पर वह व्यक्ति उस कुत्ते को लेकर चले गए और कुछ समय बाद वह स्वामी जी के पास वापिस आ गए। तब स्वामी जी कहते हैं कि तुम यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, क्योंकि तुम तो बिल्कुल थके नहीं लग रहे हो। तब वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं अपने रास्ते पर तो सीधा चल रहा था, लेकिन यह कुत्ता रास्ते भर इधर उधर भटकता रहा और जो कुछ भी देखता था इधर उधर दौड़ जाता था, इसलिए यह कुत्ता थक चुका है और हांफ रहा है। इतना सुनने पर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, बस यही तो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते रहते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल ही नहीं बन पाए। यह स्वामी जी की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि जीवन में सफल होना है तो हमें सदैव अपनी मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अतः आप सबों के बीच यह छोटी सी प्रसंग सुनाने का उद्देश्य यह था कि हम अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते या जो कुछ भी बनना चाहते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर हम वैसा ही करना चाहते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए जीवन में सफल होना है तो अपने लक्ष्य पर, अपने मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्वामी जी का कहना था कि अपने जीवन में जोखिम उठाओ, जीतोगे तो नेतृत्व करोगे और अगर हार गए तो लोगों का मार्गदर्शक बनोगे। उनका सपना था कि मैं मेरे आंखों के सामने भारत माँ का वो रूप देख रहा हूँ, जगत जननी का वो रूप देख रहा हूँ, फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।